हरे भरे जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां हर प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते थे। इस जंगल में दो मुख्य पात्र थे, एक छोटी सी चींटी और एक सुंदर तितली। दोनों की कहानियां तो बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। प्रारंभिक परिचय। चींटी का नाम चंचल था। वह मेहनती और सतर्क थी। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करना। चंचल सुबह उठती और अपनी छोटी छोटी टांगों से चलकर जंगल के कोने कोने में घूमती और जहाँ भी उसे कुछ भोजन मिलता उसे लेकर अपने घर चली जाती। उसके लिए जिंदगी का मतलब था कड़ी मेहनत, अनुशासन और एकता। उसकी पूरी कॉलोनी एक अनुशासन में बंधी रहती थी, जहाँ हर चींटी का एक खास काम होता था। वहीं दूसरी ओर तितली का नाम रूपा था। रूपा का जीवन स्वतंत्रता, खुशी और रंगों से भरा हुआ था। वह पेड़ पौधों के बीच नाचती, फूलों से रस पीती और अपनी सुंदरता का आनंद लेती थी। उसकी हर सुबह एक नए फूल की खोज के साथ शुरू होती थी। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, न तो भविष्य की और न ही भोजन की। वह बस अपनी सुंदरता और उड़ान का मजा लेती थी। पहली मुलाकात। एक दिन चंचल अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। वह जंगल के एक कोने से कुछ दाने उठा रही थी, जब अचानक उसकी नजर एक चमचमाती तितली पर पड़ी। यह रूपा थी, जो अपने पंखों को फैलाए हुए एक फूल से रस पी रही थी। चंचल ने कभी इतनी सुंदरता नहीं देखी थी। उसके छोटे से दिमाग में यह सवाल आया कि यह कौन सी जीव है और यह कितनी सुंदर दिख रही है। वही रूपा ने भी चींटी को देखा, जो अपने छोटे पैरों से दाना उठाए चल रही थी। रूपा को यह देखकर हंसी आई कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसने सोचा, जीवन का आनंद लो, इतनी मेहनत क्यों करना। रूपा ने चंचल से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो, मैं हूँ ना, मैं फूलों के बीच उड़ती हूँ, रस पीती हूँ और हर दिन का आनंद लेती हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह आजादी से जीवन जीना चाहिए। चंचल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा जीवन मेहनत और अनुशासन से चलता है। हम अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं ताकि जब मुश्किल समय आए तब हमारे पास खाने के लिए कुछ हो। रूपा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बेवजह चिंतित हो रही हो। जीवन तो आनंद लेने के लिए है, न कि चिंता करने के लिए। देखो, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है और फिर भी मैं हर दिन खुश रहती हूँ। चंचल ने उत्तर दिया, तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो सकता है, लेकिन मेरा काम है अपने परिवार के लिए सुरक्षा और भोजन सुनिश्चित करना। जीवन का मतलब सिर्फ आनंद लेना नहीं है, बल्कि भविष्य की योजना बनाना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी है। समय का परिवर्तन। दिन बीतते गए और दोनों का जीवन अपने अपने तरीके से चलता रहा। गर्मियों का समय था और हर जगह फूल खिले हुए थे। रूपा खुशी खुशी उड़ती रही, जबकि चंचल और उसकी कॉलोनी कड़ी मेहनत कर रही थी। उन्होंने पूरे गर्मी के मौसम में भोजन जमा किया और अपनी कॉलोनी को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। गर्मियों की जगह अब ठंडी सर्दियों ने ले ली। जंगल में अब न तो उतने फूल बचे थे और न ही खाद्य सामग्री। पेड़ पौधों ने अपने पत्ते गिरा दिए और जंगल में सन्नाटा छा गया। फूलों का रस अब दुर्लभ हो गया था और तितली को भोजन मिलने में कठिनाई होने लगी। रूपा, जो हमेशा स्वतंत्रता और आनंद का जीवन जीती आई थी, अब भूखी और थकी हुई महसूस करने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने भविष्य की कोई तैयारी नहीं की थी। वह अब जंगल में भटकने लगी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर चींटी और उसकी कॉलोनी के पास पर्याप्त भोजन था। उन्होंने जो मेहनत की थी वह अब रंग ला रही थी। उनकी कॉलोनी सुरक्षित और स्वस्थ थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सर्दियों के लिए योजना बनाई थी। सीख और परिवर्तन। एक दिन भूखी और थकी हुई रूपा चंचल के पास पहुंची। उसकी हालत देखकर चंचल को दया आई। उसने रूपा से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि भविष्य के लिए तैयारी करना जरूरी है। अब देखो, अगर तुमने थोड़ी मेहनत की होती और सर्दियों के लिए भोजन जमा किया होता तो तुम्हें आज यह कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती।
रूपा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, तुम सही थी चंचल। मैंने अपने जीवन को सिर्फ आनंद और स्वतंत्रता में बर्बाद किया, बिना यह सोचे कि कठिन समय भी आ सकता है। मुझे अब एहसास हो गया है कि जीवन में अनुशासन और मेहनत भी महत्वपूर्ण है। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रूपा, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। हम अपनी कॉलोनी में सभी का ख्याल रखते हैं। रूपा ने चंचल का धन्यवाद किया और उसके साथ रहने लगी। अब वह भी समझ चुकी थी कि जीवन में संतुलन होना जरूरी है। केवल आनंद ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और भविष्य की तैयारी का भी महत्व है। सर्दियां धीरे धीरे बीतने लगी और फिर से जंगल में हरियाली लौट आई। अब जब रूपा के पास फिर से उड़ने और फूलों से रस पीने का समय था, उसने चींटी की सीख को कभी नहीं भुलाया। अब वह भी अपने लिए भविष्य की तैयारी करने लगी थी। चंचल और रूपा के बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई थी। चंचल ने रूपा से स्वतंत्रता और जीवन का आनंद लेना सीखा, जबकि रूपा ने चंचल से अनुशासन और मेहनत का महत्व समझा। दोनों ने एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। इस तरह चींटी और तितली की यह कहानी न केवल एक दूसरे से सीखने की है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। फोड़ो